अस्सलामुअलैकुम, दिस इज कासिम खटक, बायोलॉजी टीचर कासिम केटी के हाजिर है। इंशाल्लाह आज मैं आपको प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिक्वायरमेंट है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जारी है। इसमें हमने पहले लाइट पढ़ा, इसके बाद फिर हमने क्लोरोफिल को देखा, डिटेल के साथ हम पढ़ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ H2O। तो आज हमारा तीसरा टॉपिक है कि कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। आज हमारा तीसरा टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहली ये बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड को 1750 में जोसेफ ब्लेक ने इसको डिस्कवर किया। इसको सबसे पहले बना लिया जोसेफ ब्लेक ने। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप रिएक्शन देखें प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में, इस रिएक्शन में आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि 6CO2 प्लस 12H2O C6H12O6 प्लस 6O2, ये आपको नजर आ रहा है कि ये ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। अब जी आपको पता है कि जिस तरह प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट के बगैर नहीं होती, इसी तरह क्लोरोफिल के बगैर भी नहीं होती। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी क्लोरोफिल के लिए लाजमी और जरूरी है। अगर यहाँ पर इस रिएक्शन में एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, लेकिन रॉ मटेरियल के बावजूद भी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्यादा एनर्जी होती है, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी कार्बन डाइऑक्साइड के वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से कार्बोहाइड्रेट वजूद में आता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन न हो तो फिर नहीं आते। इसके लिए मैं एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट आपके सामने करना जा रहा हूँ। हमारे साथ एक प्लांट है, जो कि एक प्लांट है, ये हमारे साथ एक प्लांट है जिसके कुछ लीव्स है। मैं आपके सामने लीव्स बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, पोटेड प्लांट। अब जी ये पोटेड प्लांट को जब आप लेते हैं तो आप इसी तरह करें कि एक फ्लास्क में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ले। ये फ्लास्क, इस फ्लास्क के जरिए इस पत्ती को, इस लीफ को आप कवर करें जिसमें पोटेशियम हाइड्रो। याद रहे कि ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं कि आया कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है कि नहीं जरूरी है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो कंपाउंड है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं हवा से। तो अब ये एक पत्ता और दूसरे पत्ते को, दूसरे फ्लास्क में हमने कुछ नहीं रखा, खाली छोड़ा है। दोनों पत्ते अब कवर हो चुके हैं, आपके सामने है। इसके बाद 1-2 दिन के बाद हमने ये फ्लास्क इनसे हटा दिए और ये पत्ता हमने तोड़ डाला। इसको मैं 1 का नाम देता हूं और इसको मैं 2, आपकी तसल्ली के लिए। ये लीफ जो 1 नंबर पे है, यानी जहां पर अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस लीफ को जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड आती है हवा, एयर से, एटमॉस्फेयर से, वो सारे ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जज़ब करते हैं। मतलब ये है कि ये फ्लास्क फ्री है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, और यहाँ पर इस लीफ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है। तो अब जी इस सूरत में तो जी मैंने आपको क्लास में भी आज मैंने अपने स्टूडेंट को कहा था कि मैं इंशाल्लाह आपके लिए ये एक्सपेरिमेंट लिखूंगा। तो ये वो एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पर आप देखें कि इस फ्लास्क में हमने एक लीफ को कवर किया और इस फ्लास्क में हमने पानी डाले। अब जी
कुछ घंटों रखने के बाद हमने जब ये पत्ते स्टार्च टेस्ट के लिए उठाए तो जो लीफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसने उसको इनक्लोज किया था, तो उसमें क्या हमें नजर आए, जब हमने इस पत्ते को एक बीकर में स्टार्च टेस्ट, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें इथाइल अल्कोहल होते हैं। जब हमने इस पत्ते को यहाँ पर रखा, इसके बाद जब हमने इसको आयोडीन सॉल्यूशन से टेस्ट किया तो इस पत्ते के कलर चेंज नहीं हो रहे थे, नो चेंज इन कलर। तो इसका ये मतलब है कि इसमें स्टार्च मौजूद नहीं है। जबकि दूसरी तरफ वो पत्ता वो फ्लास्क जिसमें हमने पानी पर डाले थे, उस पत्ते को हमने कवर किया, जिस फ्लास्क उसको काटने के बाद फिर जब हमने उस पत्ते की सबसे पहले इथाइल अल्कोहल में डाला, स्टार्च टेस्ट की, तो इसके जितनी भी क्लोरोफिल थे वो गिर गए। और जब हमने इसके साथ आयोडीन सोल्यूशन में इस पर ऊपर से डाला तो इसके कलर चेंज हो गया, ब्लू कलर। यानी मतलब ये है कि उसमें स्टार्च मौजूद था। तो ये स्टार्च टेस्ट है कि यानी पत्ते को काटने के बाद आप इथाइल अल्कोहल में डालें, फिर इथाइल अल्कोहल के बाद इसमें आयोडीन सोल्यूशन इसके साथ मिलाए। अगर पत्ता अपना कलर ब्लू कलर या ब्राउन कलर देता है तो मतलब ये है कि स्टार्च मौजूद है। अगर वो उसके कलर में कोई भी चेंजेस नहीं होते तो फिर इसका मतलब यह है कि इस पत्ते में स्टार्च मौजूद नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस पत्ते में जिसमें हमने जिस प्लास में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि उस प्लास में कार्बन डाइऑक्साइड वोल से, तो ये आप इस स्क्रीनशॉट लें। टेक ए पोटेड प्लांट एनक्लोज वन लीफ ऑफ it in a flask containing potassium hydroxide. Potassium absorbs carbon dioxide from the air in the flask, and so the flask is free of carbon dioxide. A second leaf of the plant is enclosed in another flask containing only water. This flask contains carbon dioxide. The plant is placed in sunlight for many hours, after which the two leaves in the separate flask are removed and tested for starch. The leaf in the flask with no carbon dioxide would not contain starch, यानी उसमें starch नहीं होगा, while the other leaf will show the presence of starch. तो आप इनसे स्क्रीनशॉट भी, ये एक्सपेरिमेंट बेहतरीन टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये एक्सपेरिमेंट लिख करके ये इसका डायग्राम इंशाल्लाह आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आपने इस एक्सपेरिमेंट के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को साबित किया कि वाकई इस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर है। तो जी प्लीज आप इनसे स्क्रीनशॉट लें, मैं हट रहा हूं। तो जी अब जी मैं चौथी कंडीशन की तरफ जा रहा हूं। चौथा कंडीशन क्या है हमारे साथ? वाटर। आपको पता है कि वाटर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए उतना ही रिक्वायर है, उतनी ही इसेंशियल है जितने के लाइट, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड। विदाउट वाटर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर वाटर आप नजर आ रहा है कि ये वाटर है, ये इज ए रॉ मटेरियल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। एक बात। दूसरी बात, यही वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में, शुगर या स्टार्च में जब फिक्सेशन करता है तो इसी वाटर के जरिए ये फिक्सेशन कार्बन डाइऑक्साइड की मुमकिन होगी। अगर वाटर न हो तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन नहीं होगी। दूसरी बात। तीसरी बात, ये वाटर जब लाइट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में इस वाटर पर पड़ जाता है तो ये वाटर पानी जो है ये तीन चीजों में स्पेल्ट अप हो जाती है। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरे को हम कहते हैं प्रोटॉन और तीसरे को हम कहते हैं ऑक्सीजन। ठीक है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हम तो कहते हैं कि ये पौधे हमारे लिए पैदा करते हैं, हालांकि इस तरह नहीं है। जब वाटर मॉलिक्यूल पर लाइट फॉल हो जाता है तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑक्सीजन स्पेल्ट अप हो जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो इस प्रोसेस के लिए जो तवानाई रिक्वायर होती है, एटीपी और NADPH2, जो आगे लाइट रिएक्शन में आपको पता चल जाएगा
ये तो उस प्रोसेस में यूज हो जाते हैं, जबकि ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर को खारिज हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो ये वाटर का बुनियादी तौर पर यहाँ पर रोल है। एक इज रॉ मटीरियल, दूसरा कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में, तीसरा यही वाटर मॉलिक्यूल जब स्पेल्ट हो जाता है तो इससे एटीपी या एनएडीपी H2 की शक्ल में एनर्जी पैदा हो जाती है। वही एनर्जी इस प्रोसेस को रिक्वायर होती है। अगर वो एनर्जी इसको न मिल जाए तो फिर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नामुमकिन है, नहीं हो सकता। और तीसरी, ऑक्सीजन हमारे लिए एटमॉस्फेयर में दस्तयाब होता है। तो ये वाटर का इस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में रोल है। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट की तरफ ले जाने जा रहा हूँ। ये आपके सामने मैंने एक्सपेरिमेंट, चूंकि स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा इसरार किया था कि सर आप जब एक्सपेरिमेंट कहें तो हमें उसको एक शक्ल में लेके, ताकि हम उनसे स्क्रीनशॉट अपने नोटबुक में हम फिर उनको नोट करें। तो ये उन स्टूडेंट के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट को बाकायदा स्टेप वाइज लिखा है। वो स्टूडेंट जो कंसेप्ट तो उसका क्लियर हो जाता है लेकिन वो लिख नहीं सकते, तो उनके लिए भी मैंने ये कोशिश की है। ये अपनी कोशिश का कबूल करें जी। इसमें हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि आया वाटर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है कि नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में तो हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन के हेवी आइसोटोप ऑफ वाटर लेते हैं। ये आपको देखो, आइसोटोप उस कंपाउंड को कहते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, तो हम फिर उसको कहते हैं। जैसे ये देखो, ये आपके साथ ये सारे इसके एटॉमिक नंबर ये सारे एक जैसे हैं, जबकि इसका एटॉमिक मास जब डिफरेंट हो तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप। यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है, अगर ये ऑक्सीजन हम वाटर के बनाने में इस्तेमाल करें और फिर इससे जो ऑक्सीजन यानी जो वाटर बन जाती है, ये हीवी आइसोटोप ऑफ वाटर है। इस हीवी आइसोटोप ऑफ वाटर को हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के बनाने में इस्तेमाल करें, ठीक है ना। जब हम इसको यहाँ पर a plant is supplied with heavy isotope of water, तो the oxygen is formed in photosynthesis is correct। इस यहाँ पर जो ऑक्सीजन बनती है, ये ऑक्सीजन अगर ये सूरत हो तो फिर क्या होगी, तो ये ऑक्सीजन हमारे साथ क्या होगी, ये ऑक्सीजन होगी, ठीक है ना। Interested, it was found to be oxygen 18। This means, इसके क्या मतलब है, that the heavy of isotope of water has spent, यानी इसका मतलब है कि ये हीवी आइसोटोप जिसका क्या है 18 है। यहाँ पर आपको आसानी से ये देखो, ये हीवी आइसोटोप है। अगर ये इसी तरह ये स्पेल्ट अप हो जाए तो फिर हमारे साथ जो ऑक्सीजन बनेगा वो ऑक्सीजन हमारे साथ कुछ इस तरह होगा, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन हमारे साथ कुछ इस तरह होगा, यानी ऑक्सीजन 18। इसका ये मतलब है कि ये वाटर, ये ऑक्सीजन जिसको हमने कलेक्ट किया, हेवी ऑक्सीजन, हेवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, इसका ये मतलब है कि ये ऑक्सीजन जिस वाटर में था वो स्पेल्ट अप हो गई है, स्पेल्ट अप इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन O18 has come out while hydrogen is used for reducing carbon dioxide। और इसी वाटर का जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूसिंग का क्या मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। वैसे तो एक होता है रिड्यूस ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और एक कंपाउंड है, ये जब इसके अंदर चला जाता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो हम इसको कहते हैं रिडक्शन, और ये एलिमेंट ये कंपाउंड क्या हो गया, रिड्यूस। अब जब यही एलिमेंट यही इलेक्ट्रॉन जब ये निकल जाता है, ये यहाँ पर निकल गया, तो फिर हम इसको कहते हैं कि अब ये एलिमेंट या ये कंपाउंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस इसमें हो गया, और ये एलिमेंट ये अब क्या हो गया, जब इनसे तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। इस प्रोसेस को फिर हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो बहरहाल आपको ये आप इनसे स्क्रीनशॉट ले ले, मैं हट रहा हूँ। तो ये हमारे साथ 4 कंडीशन थे। इस वीडियो में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मुतालिक एक विद एक्सपेरिमेंट हमने ये साबित किया कि वाकई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जिस तरह रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, इस तरह प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इसके बगैर नामुमकिन है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जबकि लाइट और क्लोरोफिल का अपना अपना रोल ऑलरेडी हम पहले अलग अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस। इसके बाद जब हम टॉपिक के लिए जाएंगे तो फिर हम ये रिएक्शन जो आपको नजर आ रहा है,
इसके मैकेनिज्म में कि ये बनता किस तरह है, इसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पर इंशाल्लाह फिर मैं ब्रीफली डिस्कशन करूंगा। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्लीज़ आप हमारे साथ रहे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको स्टैंडर्ड लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करो। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह कंसेप्चुअल टॉपिक, इसी तरह हमारे दिमाग से, हमारे बॉडी से लोगों की, अपने स्टूडेंट की खिदमत करने का मौका दे और हमें रिज़्क़ हलाल अता करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।